हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री न्यूज़ शो और आज हम बात करने वाले हैं टेम्पेस्ट 600 फाइटर जेट के बारे में। साथ ही साथ इसलिए भी जानेंगे कि जो अभी प्रपोजल आया हुआ था यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, क्या इंडिया को इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं इस चीज़ को लेकर, तो उसे भी हम इस चीज़ में समझेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसे कौन कौन सी कंपनीज मिलकर बना रही हैं। तो लियोनार्डो, BAE सिस्टम्स, MBDA और साथ ही साथ रोल्स रॉयल्स। तो लियोनार्डो का इसका जो मेन काम है कि इसके लिए सारे नए सेंसर्स बनाना है, साथ ही साथ मल्टी फंक्शन रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम्स लगाने हैं जो कि इतने एडवांस होने चाहिए कि जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसके मुताबिक, मतलब उसके जैसा ही लार्ज सिटी की तरह ही पूरा का पूरा जो डेटा है वो अपने अंदर रख सके। साथ ही साथ प्रोसेसिंग ऑन बोर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके अंदर होना चाहिए जिसका जिम्मा लियोनार्डो को दिया गया है जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। अब BAE सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। BAE सिस्टम्स का इसमें कहना, मतलब BAE के मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैं, उनका यही कहना है कि वो इसके कॉकपिट पे बेसिकली ज़्यादा काम कर रहे हैं। बेसिकली अभी आप जितने भी देखोगे तो वहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स वाले कॉकपिट्स होते हैं, लेकिन इसको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है। आज के समय में जो भी कॉकपिट की चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि आप रफाल देख लो या फिर Su-30 AMCA भी देख लो, तो हेड्स ऑन डिस्प्ले उसमें लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे कि जो सेकंड पायलट होता है Su-30 AMCA में, वो वेपन्स को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से इस वाले BAE सिस्टम्स वाले जितने भी इंजीनियर्स हैं वो इसके लिए एक डेवलप कर रहे हैं वर्चुअल को पायलट, जो अपने घर से ही या फिर अपने कमांड सेंटर से ही बैठकर वेपन्स को या फिर एयरक्राफ्ट को भी उड़ा सकता है वहाँ से, और बिल्कुल उसको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि प्लेन में बैठकर उड़ाने को मिलता है। ये चीज़ें चल सकती हैं अगर पायलट वहाँ बैठा है तो भी, मतलब एयरक्राफ्ट में प्रेजेंट है तो भी, नहीं तो वो वर्चुअल भी ये चीज़ों पे काम कर सकता है। साथ ही साथ BAE जो सिस्टम्स है वो फिजियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर रही है, और साथ ही साथ इंक्लूडिंग आई ट्रैकिंग सिस्टम्स इसके कॉकपिट में भी लगाए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं MBDA यूनाइटेड किंगडम के बारे में, मतलब ये UK की कंपनी है। तो अब इनका कहना ये है कि BAE सिस्टम्स के साथ मिलकर ये सारे वो काम करने वाली हैं, जैसे अर्ली स्टेज में जितने भी वेपन्स होते हैं, जैसे मीटियोर हुआ तो मीटियोर को और एडवांस बनाने की बात की जा रही है, माइका को भी एडवांस बनाएंगे ये। साथ ही साथ कुछ अलग मिसाइल्स भी लेके आएंगे जो कि डेडिकेटेड होंगी टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के लिए, मतलब टोटली 6th जनरेशन वेपन्स भी होंगे। अब बात कर लेते हैं रोल्स रॉयल्स के बारे में। तो रोल्स रॉयल्स इसके लिए, जितने भी रोल्स रॉयल्स के इंजीनियर हैं वो इसके लिए डेवलप कर रहे हैं एडवांस कंबर्सन सिस्टम टेक्नोलॉजी। जो कंबर्सन सिस्टम टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली फ्यूल को इंट्रोड्यूस करती है, मतलब जब फ्यूल डालते हो तो फ्यूल वहाँ पर कंबर्शन में जाता है, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है और वो गैस स्टीम की तरह यूज़ की जाती है। जो नेक्स्ट जनरेशन का सिस्टम होगा वो काफ़ी हॉटर होगा, मतलब काफ़ी डेवलप किया गया होगा। साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो फाइटर जेट है वो काफ़ी तेज़ी से उड़ सकेगा, लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकेगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जेट के इंजन से वहाँ वो चीज़ काफ़ी कम होगी। और साथ ही साथ एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स पे भी रोल्स रॉयल्स काम कर रहा है कि इसके इंजन को भी एडवांस कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाए जिससे लाइट वेट रहे, साथ ही साथ ज़्यादा पावर भी जनरेट कर सके और रडार क्रॉस सेक्शन भी इसका कम हो, और जो हाई टेम्परेचर पे आप कह सकते हो इसे ऑपरेट करना है वो भी कर सके। और एक नेक्स्ट चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ओवरहॉलिंग होती है कि आपको एयरक्राफ्ट के इंजन चेंज करने होते हैं, उसका भी जो टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाता है इसमें। साथ ही साथ जो रोल्स रॉयल्स है इसके काफ़ी सेंसर्स और टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम कर रही है, मतलब सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रही है, डेटा मैनेजमेंट पे भी काम कर रही है, और इसके ऑटोनॉमी पे भी काम किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में जो नई अपडेट आई है। तो डेमोन्स्ट्रेट जब करना इस टेक्नोलॉजी को, मतलब टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट को, तो इसके लिए कई नई कंपनीज ने ज्वाइन किया है, जैसे बॉम्बार्डियर बेलफास्ट, कॉलनिस एरोस्पेस जो कि UK की कंपनी है, GE एविएशन जो भी UK की कंपनी है, GKN एरोस्पेस ये भी यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, मार्टिन मेकर, क्वांटिक क्वी और थैलिस जो कि यूनाइटेड किंगडम की ही कंपनी है। अब हम एक चीज़ पे ध्यान लेते हैं, मतलब यहाँ से अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि इंडिया को जो ऑफ़र मिला है उस चीज़ को क्या इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज के समय में फ़िलहाल में अगर आप देखो तो यूरोप में सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट हैं, एक है डसॉल्ट का रफाल और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम का यूरोफाइटर टाइफून। इन दोनों एयरक्राफ्ट को 2030 के बाद रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है, पर जहां तक कि रफाल की बात रही, रफाल 2040 तक भी ऑपरेशनल रहेगा फ्रेंच एयरफोर्स में। पर फिर भी सिचुएशंस ऐसी हैं, मतलब कि रफाल को तो चेंज करना ही है, जहां पे वो एयरबस के साथ मिलकर चेंज कर रहे हैं, और डसॉल्ट एविएशन बाकी सारी कंपनीज के साथ मिलकर इसे बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अब यहाँ पे किसी भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट लगता है, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी बजट लगता है जो कि UK अकेले नहीं संभाल सकता। इसलिए
वो काफ़ी कंपनीज के साथ इस कोलैबोरेशन में बना रहा है और वो चाहता है कि इंडिया जैसी बड़ी कंपनी जिसकी इकॉनमी भी उनसे बेहतर है वो ज्वाइन करे इस प्रोजेक्ट को, और इंडिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इसके AI सिस्टम्स और बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डेवलप करें। यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को यूके अकेले फंड नहीं कर सकता, और इंडिया जैसी इकॉनमी, मतलब इंडिया जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इंडिया इसे ईजिली फंड कर सकता है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी FGFA प्रोग्राम में फंड कर चुका है काफ़ी बड़ा अमाउंट। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक चीज़ आता है, किसी भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए उसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ही तर्ज पे बनाया जाता है। मतलब किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को आप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अपग्रेडेशन के द्वारा, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जाने हैं, हार्डवेयर में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, और ना ही इसे नैनो पार्टिकल से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं समझने के लिए। पहले तो आप AMCA की टाइमलाइन को समझो। AMCA 2030 से पहले आ जाएगा, मतलब जो कि 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, और उसके बाद AMCA Mark II जो कि 2032 के बाद ऑपरेशनल होने वाला है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज़ उसके लिए ऑलरेडी अभी से ही बन रही हैं, मतलब 5th जनरेशन के बाद की टेक्नोलॉजीज़। और अगर अभी हम टेम्पेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो भले ही हमें टेम्पेस्ट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वैसा ही होगा जैसे हमें Su-30 MKI के लिए मिला है। जैसे कि रशिया ने MKI जो Su-30 MKI उसे इंडिया के लिए बनाया था, उसी तरीके का जो टेक्नोलॉजी है वो हमें मिलेगा। हमें सिर्फ उसे असेंबल करना पड़ेगा, हम इसकी कोर टेक्नोलॉजीज़ नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ यूके ये भी चाहता है कि अगर इंडिया इस चीज़ में सेल्फ रिलायंट हो जाता है, मतलब फाइटर जेट में, तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा। मतलब एक इंडिया जो है वो एक नया कॉम्पिटिशन देगा AMCA को लेकर, और वहाँ पे उसका मार्केट डाउन होने वाला है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी, या फिर कोई भी देश नहीं चाहेगा कि यहाँ पे उसका कंपटीशन डाउन हो। और सेम है साफरान के साथ जो DRDO इंजन बना रही है, उसका भी बिल्कुल यही खेल हो रहा है। साफरान और रोल्स रॉयल्स जिनके साथ हमें इंजन लेना है, जो 6th जनरेशन इंजन होने वाला है या फिर 5.5 जनरेशन होने वाला है, उन सब में भी एक कैच ज़रूर होगा, क्योंकि अगर ये जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये कुछ तो लेंगी ही, जब तक इन्हें इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं होता इन सब चीज़ों में, तब तक ये कुछ भी नहीं देती हैं। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, इंडिया को ये प्रोजेक्ट नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और अगर साफरान के साथ या फिर रोल्स रॉयल्स के साथ किसी के साथ भी अगर इंजन सबसे पहले मिल रहा है, और वो भी हाई थ्रस्ट का इंजन मिल रहा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के AMCA के लिए काफ़ी कॉम्पैटिबल रहेगा, वो चीज़ें सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी जो DRDO है और इंडियन एयरफोर्स ये चीज़ों को बखूबी समझ पा रही होंगी कि कैसे रोल्स रॉयल्स और जो यूनाइटेड किंगडम है इंडिया पे किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक एट द एंड अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, भले ही वो चीज़ें मीडिया में नहीं आ रही हैं, पर हाँ एक माइंडसेट बनाया जा रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होगे तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, जिससे आप इंजन की टेक्नोलॉजी अपने AMCA में भी लगा सकते हो। और जब हम इस चीज़ को ज्वाइन कर लेंगे तब यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर किया जाएगा, और रियल लाइफ में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं दी जाएगी जब तक हम सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं बना लेते। तो मेरा मानना यह है इंडिया को इस प्रोजेक्ट को अभी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और इंडिया को फर्दर साफरान के साथ मूव करना चाहिए कि वो इंजन डेवलप करके दें, अब भले ही उसके लिए हमें 36 और रफाल लेने ही क्यों ना पड़े। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।